हेलो बच्चों, आशा है आप सभी आगामी जैक बोर्ड की परीक्षाओं के लिए पूरी तैयारी कर रहे होंगे। इसी संदर्भ में मैं सुप्रिया दास आपके सामने आज एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित जो मुख्य रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं वे किस प्रकार के होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रसायन शास्त्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे संबंधित आपको जो चैप्टर्स 12th क्लास में पढ़ने हैं वो फंक्शनल ग्रुप से संबंधित चैप्टर्स हैं। फंक्शनल ग्रुप से संबंधित प्रत्येक फंक्शनल ग्रुप का एक पूरा चैप्टर आपको दिया गया है और इस चैप्टर से रिलेटेड मुख्य रूप से आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला प्रकार जो कि आपको दिखाई देता है, जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, वो है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हम लोग देख लेते हैं कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस जो जनरली पूछे जाते हैं वो किस पैटर्न पर आधारित हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस जो है वो जनरली जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आप अगर अल्कोहल पढ़ेंगे तो अल्कोहल का अलग मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा, उसी तरह से एल्डिहाइड का अलग मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। इसमें जितने रिएक्शंस हैं जो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है या उनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ वाले रिएक्शन हैं उनके बारे में सवाल पूछा जाता है। वही ज़्यादातर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस में वही सवाल ज़्यादातर पूछे गए हैं। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे ऑक्सीडेशन। जैसे हम जानते हैं अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अगर KMnO4 या K2Cr2O7 के प्रेजेंस में हम ऑक्सीडाइज करें तो वो क्या बनता है, वो एल्डिहाइड बनता है। ये अभिक्रिया आपको कंप्लीट द फॉलोइंग में पूछी जा सकती है। दूसरा रिडक्शन रिएक्शन, जैसे कोई कीटोन है उसको कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो वो सेकेंडरी अल्कोहल दे देता है, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। अगर अल्कोहल रहेगा और उसका रिड्यूस अगर यहाँ कि एल्डिहाइड रहेगा तो वो क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल, और अगर वही कीटोन रहेगा तो वो क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से संबंधित भी आपको कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस में ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक और तरह का प्रश्न कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस में पूछा जा सकता है, वो होता है चेन इंक्रीज या डिक्रीज करने का रिएक्शन। चेन इंक्रीज जैसे हम करते हैं तो हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट का यूज़ करके कर सकते हैं, या फिर KCN को यूज़ करते हुए हम हैलाइड के थ्रू एक कार्बन एटम उस चेन में जोड़ सकते हैं। ये रिएक्शन भी कन्वर्जेंस वाले क्वेश्चन में भी बहुत बार पूछा गया है, और साथ ही साथ जहाँ कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस होता है उसके लिए भी ये इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर ग्रिगनार्ड रिएजेंट लेते हैं तो यहाँ R कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर मिथाइल है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाया, हाइड्रोलिसिस करवाया, ये क्या दे देगा, एसिड। तो ये इस प्रकार के रिएक्शंस जो भी हैं वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। उसी तरह से एक और रिएक्शन है, एक और रिएजेंट है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड या BDC। इससे संबंधित जितने रिएक्शन हैं, चाहे वो नेम रिएक्शन हो, चाहे आपका सिंपल BDC का प्रिपरेशन हो, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये रिएक्शन दोनों ही तरफ आता है। आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी जहां आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वहां भी आपको इस एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और करेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है, हो रहा है, वो आपसे पूछा जाएगा। तो इससे संबंधित जितने रिएक्शंस हैं उसको आप अच्छे से कंप्लीटली प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो और बहुत अच्छे से अपने आंसर को सही ढंग से दे सकें। जैसे यहाँ पर देखिए, आपका बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को अगर कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो क्या देता है, क्लोरोबेंजीन दे देता है। ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन या एजो कंपाउंड का फॉर्मेशन, ये सारे BDC से संबंधित रिएक्शन है जिसको कि हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे।
इसके बाद एक और दूसरे तरह का सवाल भी पूछा जाता है जिसमें आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा जा सकता है, आपको नाम दिया हुआ रहेगा, उसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, या फिर आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ होगा और उसका IUPAC नेम लिखना होगा। जैसे यहाँ पर राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखा हुआ है, तो जैसे कोई भी एल्कीन आपको दे दिया गया है या एल्कीन से रिलेटेड डेरिवेटिव्स उसके हैं उसको आपको दिया हुआ है, तो वो नाम किस तरह से, ये नोमेनक्लेचर वाला पार्ट आप अच्छे से कर लीजिएगा जिससे कि आप इन सब के आंसर दे सकें। उसी तरह से देखिए, जैसे मिथानॉल, इथानॉल या इस तरह के जितने भी कंपाउंड्स हैं या इससे रिलेटेड जो भी ऐसे कंपाउंड्स जो कि अल्कोहल डेरिवेटिव्स हैं, ईथर्स हैं, मिथॉक्सीमीथेन की अगर कॉमन नेम है या इसका कॉमन नेम दिया हुआ है डाइमिथाइल ईथर या IUPAC नेम दिया हुआ है मिथॉक्सीमीथेन, तो इसका स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहाँ पर इथॉक्सी इथेन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसी तरह से आप इसे इस फॉर्म में भी बना सकते हैं और आप इसे कंप्लीट फॉर्म में भी बना सकते हैं। स्ट्रक्चर बनाने का मतलब होता है आप इसे कंप्लीट ही बनाएं, तो इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। आपका हर फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड जो नाम होते हैं, जो कॉमन जनरल यूज़ वाले नाम हैं, उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नोमेनक्लेचर हर चैप्टर में स्टार्टिंग में ही है, आप उसको देख लें। उसके कॉमन नेम, IUPAC नेम, दोनों के ही स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करना आपको ज़रूरी है। एरोमेटिक हैलाइड कंपाउंड जैसे क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, इन सब के साथ साथ, इनके स्ट्रक्चर के साथ साथ, जैसे मान लेते हैं पैरा नाइट्रो कंपाउंड लिखा हुआ है, तो जैसे मान लेते हैं कि आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ है पैरा नाइट्रो एनिलीन, तो अगर ये पैरा नाइट्रो एनिलीन है तो आप इसे किस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे। पैरा नाइट्रो एनिलीन का मतलब है आप एक बेंजीन रिंग बनाइए, उस पे एनिलीन बनाइए, ये आपका एनिलीन बन गया। एनिलीन बनने के बाद आपको क्या करना है, पैरा पोजीशन पर क्या है, नाइट्रो है, तो 1 2 3 4 ये 4th पोजीशन पैरा पोजीशन होता है, तो आप इसे क्या करेंगे, पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप डाल देंगे। इस तरह से जो भी नाम आपको दिया हुआ रहेगा उसका स्ट्रक्चर बनाने को रहेगा। कोशिश करेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाने का। जब भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है, तो CH3 बॉन्ड का ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, कहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, कार्बन किस तरह के कौन सा फंक्शनल ग्रुप में कहाँ प्रेजेंट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसका क्या प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, उसका ज़रूर ध्यान रखेंगे। और साथ में पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के बाद बॉन्ड गलत नहीं बनाएंगे। जैसे बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, बेंजीन में ये रिंग बनाना छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। आप बेंजीन के लिए रिंग ज़रूर बनाएंगे। अगर आप रिंग नहीं बनाते हैं तो आप इस तरह से ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, बट इसको छोड़ेंगे नहीं। इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे, जहाँ पर इन है वहाँ डबल बॉन्ड होगा, जहाँ पर आइन है वहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा। इस तरह की चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को ज़रूर ध्यान रखेंगे, तो आप नंबर पूरे के पूरे नंबर आप स्कोर कर पाएंगे। इसी तरह से आप एनिलीन ग्रुप, N-मिथाइल एनिलीन, 2,4 डाइनाइट्रो एनिलीन, इन सब के स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेंगे। आपको अमीन ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं, जिनको कि आपको लगता है कि हाँ आपके नोमेनक्लेचर के हिसाब से ये आपका बताया गया है या लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में वो दिए हुए हैं, तो उसको ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस करें। तीसरा टॉपिक है वो है आपका राइट IUPAC नेम। IUPAC नेम और उसके एग्जाम्पल्स आप बहुत सारे, जिस तरह से आपने स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस किया है, अगर आप स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते हैं तो साथ साथ में ही आपको IUPAC नेम्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप ये ध्यान रखेंगे कि IUPAC नेम्स के रूल्स को आप अच्छे से याद कर लेंगे। जैसे कि अगर आपको कोई नया मॉलिक्यूल भी दिया जाता है तो आप उसको अच्छे से उसका नाम, अगर आपने पहले कभी नहीं देखा है तो भी आप उसका नाम लिख पाएंगे। ठीक है, हैलोजन कंपाउंड्स के कॉमन और IUPAC नेम दोनों ही याद रखेंगे। क्लोरोफॉर्म का क्या मतलब फार्मूला होता है, उसका IUPAC नेम क्या है, या इस तरह से रिलेटेड DDT क्या होती है, ये सब जो जितने हैलो कंपाउंड्स हैं उसको भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। इन सबसे आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
तीनों प्रकार के प्रश्नों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इसमें पहला प्रश्न जैसे मैंने बताया कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन रहेगा। दूसरा रहेगा कि आपको नाम दिया हुआ रहेगा, उसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, जिसमें कॉमन नेम भी हो सकता है और IUPAC नेम भी हो सकता है। और तीसरा रहेगा जिसमें कि आपको नाम स्ट्रक्चर दिया हुआ रहेगा या फॉर्मूला दिया हुआ होगा और उसका IUPAC करेक्ट IUPAC नेम आपको लिखना होगा। तो तीनों प्रकार के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, इससे आप आने वाले परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में फिर बचे हुए ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।